एम्पल्स ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। आपको आपके सूटेबल थीम के बारे में पता होना चाहिए, वेब डिज़ाइन व्यू के बारे में पता होना चाहिए, स्लाइड साइज़ का जो बैकग्राउंड होता है या फिर बैकग्राउंड में कितनी वेरिएशंस है पावर पॉइंट के अंदर, वो एक पता होना चाहिए। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफ़ेक्ट्स पता होना चाहिए। सेटिंग अप ड्यूरेशन ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली नो योर एनिमेशन पेन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और लेट अस सी कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ ना, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हम पहले थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। हम डिज़ाइन टैब के अंदर है और यहाँ पे लिखा है थीम्स। मैंने थीम जो ये ग्रीन कलर का उसके ऊपर सिलेक्ट किया। देखो सारा का सारा जो स्लाइड्स है ना चेंज हो गया, पूरा ग्रीन ग्रीन कंटेंट में बन गया। अगर मैं ये ब्लू थीम पे सिलेक्ट करती हूँ तो देखो पूरा का पूरा ब्लू कंटेंट में शिफ्ट हो गया है। मैं पर्पल वे में सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे पर्पल वे का कंटेंट शिफ्ट हो जा रहा है। दैट इज़ वेरी कूल। दिखने में भी देखो सारा कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैंने ये यहाँ पे पर्पल सिलेक्ट किया है ना, अब मैं इधर ब्लू पे स्विच करती हूँ तो यहाँ पे ग्राफ में भी चेंजेस हो रहा है। तो डिज़ाइन का मतलब ही ये है कि आप अगर कोई भी सूटेबल थीम पिक करते हो ना तो वो सबके ऊपर इफेक्ट होने वाला है, किसी एक के ऊपर अफेक्ट नहीं हो रहा है। वो सारा का सारा डेटाबेस है ना उसके ऊपर वो इफेक्ट होने ही वाला है। और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे हेडर फुटर के स्लॉट्स भी चेंज हो रहे हैं, चार टाइटल भी चेंज हो रहे हैं और उसके अलग अलग वेरिएशंस भी बन रहे हैं और दिखने में भी देखो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। वेरी अमेजिंग। तो हमने ये बेसिक थीम मैं आपको बता रही हूँ, लाइक एकदम इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल मैंने अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। मैं एकदम बेसिक कंटेंट के हिसाब से बात कर रही हूँ। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे है ना ये जो थीम है ना काफ़ी अच्छा लगा, पैरालैक्स मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो मुझे ये स्लाइड नंबर 1 में अच्छा लग रहा है, स्लाइड नंबर 2 में डिपेंड्स मुझे ये रखना है नहीं रखना, इट इज़ माय चॉइस। तो मैंने स्लाइड नंबर 1 में तो पैरालैक्स रखा, स्लाइड नंबर 2 में भी पैरालैक्स रखना है लेकिन कलर मुझे ऑरेंज रखना है। लेकिन मैं क्लिक करूँगी ना तो सब पे ऑरेंज हो जाएगा और मुझे है ना सिर्फ एक ही पे ऑरेंज चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे है ना राइट क्लिक करने वाली हूँ, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो आप देख रहे हो फर्स्ट वन ब्लू है, देन ऑरेंज है, नाउ थर्ड मुझे यहाँ पे मरून जैसा चाहिए तो राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। फोर्थ वाला यहाँ पे जो नॉर्मली जो एकदम स्मॉल बॉटम बटन दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे अपने पास कलर के वेरिएशंस है, आपको इसमें से जो कलर पिक करना आप राइट क्लिक करिए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। फिर उसके बाद मैं आती हूँ 5th नंबर की स्लाइड में। मुझे ये वाला थीम बहुत अच्छा लगा है बट सूट नहीं कर रहा ना इसके ऊपर। तो आप देख लीजिए इस पे से कौन सा सूटेबल थीम हो आपके डेटाबेस पे अच्छे से दिखे, उसको राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो हम एक साथ भी चेंज कर सकते हैं और आपको एक एक डिफरेंट वेरिएशंस वाइज चेंज करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, लाइक इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी एडवांस तरीके से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो ये यहाँ पे देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है। थीम्स और डिज़ाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब चीज़ों को प्रेजेंट करते हो ना तो वो कौन से मैनर में किस तरीके से दिख रही है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने चीज़ों को नॉर्मली बना के ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया तो इट वोंट लुक सो अट्रैक्टिव। तो चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, चीज़ों को यूज़फुल बनाने के लिए, चीज़ें ज़्यादा उभर के आए, डिज़ाइन उसमें क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए आपकी कि आपने कुछ तो किया है उसके अंदर। तो वो आपको डिज़ाइंस में पूरी मेहनत करनी है। जितनी बेस्ट डिज़ाइंस दोगे उतना बेटर तरीका है, अच्छा है। अब यहाँ पे तो लिमिटेशंस हैं, एक लिमिटेशन के बाद डिज़ाइंस ख़त्म भी हो जाती है। आप ब्राउज़ फॉर थीम्स कर सकते हैं कि आपने कोई गूगल से कुछ डाउनलोड किया है तो वो यूज़ करिए। अदरवाइज़ आपके पास फाइल में जब आप न्यू ऑप्शंस क्रिएट करते हो तो अब जब हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि अपने पास डिज़ाइन के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है। अगर हमें कुछ डिज़ाइन करना है तो वी हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू डू, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आप अगर इन्फोग्राफिक्स सिलेक्ट करते हो तो इंटरनेट कनेक्शन आपका हाई होना चाहिए। और इन्फोग्राफिक्स में फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके मैंने इसको क्रिएट कर दिया है। अब इसका थीम देखिए, पहली बात तो ये मैं इसको पहले क्लोज़ करती हूँ और यहाँ पे आप जब इसको थीम वाइज देखिए इसमें 14 स्लाइड्स है। एक एक स्लाइड पे देखो ज़रा, नोटिस करिए। चार्ट्स भी है, पिक्चर्स भी है, इमेजेस भी है, टेक्स्ट भी है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लास्ट में दी गई है।
अब ये थीम वाइज प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हो पीछे ब्लैक है और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट थीम लगाई गई है। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो एक नॉर्मल पिक्चर है, लेकिन जो सीक्वेंस में रखा गया है ना, इसलिए वो इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है। एक नॉर्मल सा पिक्चर है लेकिन ब्लैक एंड वाइट थीम भी कितना मस्त दिख रहा है। तो इसमें आप कुछ हार्ड एंड टफ चीज़ नहीं है, ये एक टेबल है जिसको क्या कर दिया, ग्रेडियंट इफेक्ट दिया गया है। ये स्मॉल 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 देखो अलग अलग 6 पिक्चर है, लेकिन उसको जो प्लेसमेंट का तरीका है ना, वो हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर अलाइनमेंट में फिक्स करना है। यहाँ पे आप टीम में कौन से कम्युनिटी है, यहाँ पे एक देख रहे हो स्मॉल छोटा सा बेसिक एक शेप दे दिया जिसका कुछ यूज़ नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है ये आपके डेटाबेस में एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर रहा है कि अच्छा आपने कुछ तो आउटपुट डेटा बनाया है। तो उस बेसिस के हिसाब से इसमें चेक कर रहे हैं। कभी भी ध्यान रखिए, आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन रेडी करते हो या फिर कोई भी डेटाबेस बनाने के बारे में सोचते हो, जितना बेस्ट आप डिज़ाइंस पे फोकस करोगे ना, तो चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, चीज़ें क्या, कौन सी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, कि जब कस्टमर, जब व्यूअर जब प्रेजेंटेशन सुनता है और देखता है तो उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है, क्या करके, अच्छा देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो इसीलिए वो पूरा प्रेजेंटेशन आपका सुन के लेगा। जब आपका प्रेजेंटेशन में एक अच्छा व्यूअर है, आपके प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेबल तरीके से थीम है, तो ही। चलो ये तो बहुत बेसिक कंटेंट देखा, इसमें देख रहे हो बहुत मैनुअल चीज़ है। चलो मैं और एक कुछ थीम्स दिखाती हूँ। मैं फाइल टैब में जाती हूँ, आई गो टू द न्यू सेक्शन और मैं बिजनेस के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और मैंने सिलेक्ट कर दिया है ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन क्रिएट। थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिख रहा है और काफ़ी मस्त है। बेस्ट फॉर यू ऑर्गेनिक्स कंपनी, जो आयुर्वेद की अगर कोई कंपनी होती है, कोई हर्बल लाइफ की कोई कंपनी होती है, कंपनी विच इज़ रिलेटेड टू मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, तो वो ये प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। देखो आप कितना बढ़िया बैकग्राउंड है, कितना बढ़िया थीम है। आप देखोगे, मैं आपको इसमें कुछ अट्रैक्टिव चीज़ बताऊँ। ये देख रहे हो पीछे ये एक इमेज है, देख रहे हो आप, दिस इज़ अ पिक्चर इमेज जिसमें एक 4 टाइटल आप प्रेजेंटेशन इसमें लिख भी सकते हो। और ये क्या है, ये एक PNG फ़ोटो है और इसने ना सारे स्लाइड्स पे ना कुछ डाल के रखा हुआ है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। तो ये छोटे छोटे से जो पैचेस है, इसमें एक पेंट जैसा लुक क्रिएट होता है। आप यहाँ पे देखोगे नीचे हेडर फुटर भी फिक्स किया हुआ है। पेज नंबर, ये 5 पेज नंबर लिखने के लिए देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल और एक ग्रे कलर का स्क्वायर शेप उन्होंने डाला है। तो ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। आप देख रहे हो स्लाइड शेयर्स में मैं आपको क्यों एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन को देखते हो, ये डोनट वाला पाई चार्ट है, राइट, और ये तो आपने देखा ही था। और ये लाइन स्टार्ट है, ये कॉलम वाला है, यहाँ पे अपने टेबल्स रखे हैं। तो कोई भी हम जब प्रेजेंटेशन शुरुआत करते हैं तो इसमें देखिए ये शेप डाल दिया है ग्रे कलर का, और एक छोटा सा ग्रीन कलर का भी इन्होंने शेप रखा है ताकि दोनों चीज़ें इसमें दिखाई देवे। और हेडर फुटर तो रखा ही है। अब टेबल बनाने में कोई टफ चीज़ नहीं है, आपने भी टेबल बनाना सीखा है। मेन कैसा, हमने सीख तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को जब परफॉर्म करते हैं तब हमें समझ में आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स दिखा रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा आइडियाज़ लगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। फिर मैं भी कुछ पर्सनली आपको क्रिएट करके इसमें बताऊँगी। एक और लास्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको थीम्स रिलेटेड प्रेजेंटेशन के बारे में, अच्छी अच्छी थीम्स आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये टॉप लिस्ट पे जो थीम्स होती है ना, ये बहुत यूजिंग थीम्स होती है, मतलब बहुत से लोगों ने ना इसको की हुई रहती है ऑलरेडी। तो हम कुछ ऐसा थीम सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं की हो और पावरफुल भी हो, और वी विल बी द फर्स्ट यूज़र, मे बी, शायद कोई और भी तो हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ, मैं किसी एनिमल्स के ऊपर कुछ कंटेंट बना रही हूँ तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्लाइड है, ओनली 2 स्लाइड, लेकिन जो फर्स्ट स्लाइड आप नोटिस करोगे ना तो इसके ऊपर ब्लैक और ये फिर इमेज डाली हुई है। तो अगर मैं कुछ ऐसे भी रखती हूँ ना तो फिर भी स्लाइड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी, काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारी स्लाइड्स ओपन हो गई है। मैं एक स्लाइड पे आती हूँ और मैं आपको एक स्लाइड बना के बताना चाहती हूँ कि मेन क्या इशू है। अगर मैं ना ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, क्या बोला मैंने, ब्लैंक स्लाइड, और मैं डिज़ाइन में जाके इसको वाइट कर देती हूँ, कंप्लीट वाइट, ये ब्लैंक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है। मैं Ctrl+A करके इसको जो है उसको भी डिलीट कर रही हूँ कि फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पूरा ब्लैंक स्लाइड पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ।
तो अब इसके ऊपर देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। आई जस्ट शो यू सम ऑफ द थिंग्स जो आप करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें भी बना सकते हो। जैसे कि मैं पिक्चर पे जाती हूँ, ऑनलाइन पिक्चर्स, और मैंने यहाँ पे सर्च कर रही हूँ मैं कोई कार्स के ऊपर अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी कर रही हूँ, तो मैंने एक कार पहले सिलेक्ट कर देनी है। तो मैंने एक कार ले ली और मैं इसको इंसर्ट करने वाली हूँ। और साइड में मैं गूगल भी ऑन रखूँगी ताकि अगर ये फटाफट व्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो ज़रा पावर पॉइंट पे वो कार आ चुकी है। वाह, तो ये वो कार है। अब इस पे पता है हम क्या कर सकते हैं, और इस फ़ोटो को मैं पहले क्रॉप कर देती हूँ जो नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट, एंड क्रॉप हो रहा है नहीं तो मैं इसको जो लिखा है Ctrl+A करके इसको डिलीट बटन भी प्रेस कर सकती हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसको पिक्चर को सेल करने का, मैं आपको एक जस्ट एक इमेज व्यू बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जो पिक्चर है ना, इसके ऊपर मैं ले लूँगी इंसर्ट में जाके एक शेप, और मैं स्क्वायर पे क्लिक करती हूँ। और स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद में मैंने इसको एक ब्लू कलर का थीम दे दिया है। अभी क्या करती हूँ ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप, ये जो ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हो, ये बहुत से लोग यूज़ करते हैं अपनी स्लाइड शेयर में। क्यों पता है? इससे ना चीज़ें अट्रैक्टिव बन जाती है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या अट्रैक्टिव बन गया, आई विल शो यू सम ऑफ द मोर थिंग्स। अगर मैं गूगल पे जाती हूँ, देखिए मैं ना कुछ 5-6 कार की फ़ोटो पहले डाउनलोड करूँगी और उसको अलग अलग सीक्वेंस में रखूँगी, एंड देन वी विल सी कि हाउ इट डज़ इट लुक। मैं टूल्स में जाके इसको ट्रांसपेरेंट ले लेती हूँ क्योंकि मैं पीएनजी इमेजेस के बारे में सर्च करना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐसे ही नॉर्मल पिक्चर्स नहीं चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर पीएनजी पिक्चर्स। तो मैंने पीएनजी पिक्चर्स सिलेक्ट कर दिए हैं। एक कार में सिलेक्ट कर दे रही हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, desktop, save. I'll take this blue color also, right click, save image as, desktop, save. और कौन सी कलर हो सकती है, चलो ये रेड भी ले लेते, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप। अच्छा वेब फाइल है तो ये तो सेव होने से रहा। चलो कुछ और देखते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप पे हो रहा है ये सेव। चलो एक लास्ट और वन मोर, ओके दिस इज़ नाइस। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप, या सेव। अब पावर पॉइंट के अंदर मैं वापस आ जाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट पिक्चर्स, दिस डिवाइस। अब दिस डिवाइस में पिक्चर्स कहाँ पे, हमारी डेस्कटॉप के ऊपर है। डेस्कटॉप पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, Ctrl+A सिलेक्ट करके हम प्रेस करते हैं एंटर। तो चारों पिक्चर्स तो आ गए लेकिन अलग अलग सीक्वेंस फॉर्मेट में आई है। तो इसमें अभी आपको इसको सीक्वेंस में कैसे लाएंगे वो भी पहले देख के ले लेते हैं। साइड में क्लिक करिए, पहले कार को स्मॉल कर दो, छोटा छोटा साइजेस में इसको डिवाइड कर दो। काफ़ी ह्यूज साइज़ आ गई ना, इसलिए इसको हम स्मॉल कर देंगे। और ये जो साइज़ है सबसे ह्यूज वाली, इसको भी स्मॉल कर दे। चलो ओके, तो यहाँ पे मैं वन कार को शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेकेंड वाले को रखना चाहती हूँ, और इसको जो है ना, आई वॉन्ट टू टेक इट इन अ ह्यूज मैनर, मैं इसको बड़े में डिलीवर करना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से। अभी जो वाइट वाला इमेज है ना, ये थोड़ा बैकग्राउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड। तो अभी ये चारों इमेजेस इसमें सेट हो गए। हमने 4 कार को सेट कर दिया है। इसको थोड़ा और अगर एनलार्ज करना चाहेंगे तो अच्छा ही दिखेगा, कोई इसमें बुरा नहीं दिख रहा। इसको भी आप पिक्चर्स को बड़ा कर सकते हैं, और साइड में जो अनवांटेड वाइट कलर का स्पेस है ना, उसको आप ऐसे क्रॉप भी कर सकते हो। तो वो जो अनवांटेड स्पेस है ना, वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, और आप इसको स्लाइड में फिक्स भी कर पाओगे, और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया है। ये हमारी मेन कार मॉडल्स है जो हमने यहाँ पे रखी है। अब इसको कितना और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, चलिए पहले ये जो नीचे पेज नंबर लिख के आ रहा है ना, मैं उसको हटाना चाहूँगी। इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ और डिलीट। तो अभी इसमें हम ना, मैं शेप्स ले रही हूँ स्मॉल वाला, और मैंने ना यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दिया है। एंड इस शेप फिल को मैं कलर दे रही हूँ
ब्राउन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ओके, अब इसी को अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ, फॉर्मेट शेप, अब मैं इसका क्या करती हूँ, ट्रांसपेरेंसी इसका कम कर दे रही हूँ। आपको ऐसे लग रहा होगा करके कि अरे ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ हो गया, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है और चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक वाटरमार्क जैसा कंटेंट कैरी करती है। मैं कंट्रोल बटन प्रेस करती हूँ, दूसरा भी सिलेक्ट करती हूँ, कॉपी और पेस्ट, और मैं इसको थोड़ी सी स्पेसेस में यहाँ पे लगा देती हूँ और मैं अगेन सेम चीज़ कर रही हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ और मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दे रही हूँ, पेस्ट। ठीक है, और अगेन पेस्ट। आई थिंक एक ही आने वाला है और ज़्यादा कंटेंट हम इसमें पुटअप नहीं कर पा रहे हैं, और अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो करके लीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है उसके अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे ये किस बेसिस का कंटेंट है, आपके माइंड में आ रहा होगा करके कि इसमें हम लोग ने क्या कर दिया है। आपको मैं बता दूँ, ये हम एक स्टडी कर रहे हैं टेक्सचर के बारे में, कि जब हम स्लाइड शेयर को देखते हैं तो यहाँ पे आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक थीम दिया है, अगर आपको ये थीम नहीं भी देना हो तो पता है आप क्या कर सकते हो। मैं ये सेम स्लाइड पे Ctrl+Shift+D बटन प्रेस कर रही हूँ तो ये डुप्लीकेट हो चुका है स्लाइड, और अभी इसमें से मैंने ये जो मैंने अभी रिसेंटली जो इंसर्ट किया है ना ये शेप्स, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले। सिलेक्ट डिलीट बटन, सिलेक्ट डिलीट बटन, सिलेक्ट डिलीट बटन। अभी मैं इंसर्ट करती हूँ बड़ा सा कोई एक शेप, सॉरी फॉर दिस, मेरे को तो स्क्वायर लेने का था क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, और मैंने इसको कर दिया है ब्लैक। अब राइट क्लिक जाके कर दीजिए फॉर्मेट शेप। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए या फिर कम करिए, तो ये वैसे भी अच्छा दिखता है। कोई भी इमेजेस पे ना एक शेप डाल के ना उसको ट्रांसपेरेंसी दीजिए, इट विल बी माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू। क्योंकि अगर आपको अट्रैक्टिव थीम्स बनानी है तो आप इमेज को भी एकदम मस्त सिलेक्टिव बनिए। आप PNG इमेजेस डाउनलोड करिए जैसे मैंने बताया है। आप JPG ले रहे हैं तो बेशक आप उसको अच्छे से अलाइन करके फिक्सअप करिए कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे। आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप डिज़ाइन व्यू में जब जाते हो तो आपके पास वेरिएशंस तो यहाँ पे अवेलेबल है ही है। आपको 2 स्लाइड डिफरेंट स्लाइड सेक्शन मिलता है। अभी फ़िलहाल वाइट स्क्रीन पे है, अगर मैंने स्टैंडर्ड कर दिया तो पूछता है कि मैक्सिमाइज़ करना है कि एंश्योर फिट, तो फिलहाल मैक्सिमाइज तो है ही, मैंने एंश्योर फिट कर दिया। तो स्लाइड में देख रहे हो एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई हमें, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम से मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई इसके अंदर। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मेट बैकग्राउंड फील, सॉलिड फील, ग्रेडियंट फील, पिक्चर और टेक्सचर, पैटर्न फील, जो हमने बेसिकली चार्ट सेक्शन में भी देखा है, ये वही सेक्शंस यहाँ पे भी हमें बताया जा रहा है। इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। इसके अलावा कुछ और नया कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने अगर यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड डिज़ाइन में देखा है, लेकिन अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, लाइक आपने लासो सिलेक्ट कर दिया और आपने ये कंटेंट पर्टिकुलर चीज़ों को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स्लाइड में आती हूँ, एक सेकेंड, डिलीट। अभी लासो एक बार ट्राई करती हूँ, हो रहा है क्या कुछ? अगर मैंने लासो को वापस अनसिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, अब मैं फिर लासो एक बार सिलेक्ट करती हूँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लासो का काम ही क्या है, ये एक एक्चुअल जो मेन डेटाबेस होता है ना उसके ऊपर काम करके देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने सोचा मैं इसको लासो में कन्वर्ट करने के बारे में सोचती हूँ, तो आ रहा है क्या अंदर? फिर भी डेटाबेस नहीं आ रहा है। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने कोई पेन ले लिया और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या बोला मैंने? पावर पॉइंट में स्क्रीन रिकॉर्ड करी, तो वहाँ पर ये पेन टूल काफ़ी हेल्पफुल है। आप अगर कुछ ब्लैंक तरीके से कुछ लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो। एकदम माउस में आपका पिकअप अच्छा होना चाहिए।
अगर आपका माउस में पिकअप अच्छा है तो आप इसमें बेहद इजी तरीके से लिख सकते हैं। मैं तो लैपटॉप के माउस के ज़रिए पे यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के दिखा रही हूँ बहुत शॉर्ट टर्म में। ये पेन मार्कर भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये एकदम स्मॉल स्मूथ पेंसिल जैसा यहाँ पे है। ये चीज़ें लिखने के लिए नहीं है, ये कोई हैंडराइटिंग बुक नहीं है। आप यहाँ पे ऐड पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, यहाँ पे ऑलरेडी 3 चीज़ तो है ही है। मैंने हाइलाइटर पे कलर किया, येलो कलर था, मुझे ग्रीन कलर में चाहिए और मोर कलर्स लेना है तो और भी बहुत सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि येलो कलर था ये ऑलरेडी, लेकिन मैंने उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अपने पास 3 तो थे ही, 4 हो गए। आप और भी इंक्लूड कर सकते हो। पेंसिल चाहिए आपको, कौन से कलर में रखनी है? पर्पल। ओके, आपको पेंसिल की साइज़ मोटी रखनी है। यहाँ पे और भी थिकनेस अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ लिखना। एक बार लिख के देखते कैसा दिखता है। ओह वाओ, इट इज़ लुकिंग नाइस, अमेजिंग। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ टूल के बारे में देखा है, डिज़ाइन है इसलिए। अगर मैंने रूलर ले लिया और रूलर वाइज चेक करना है, मैंने स्केल ले ली और मैं अभी ले लेती हूँ पेंसिल एंड दिस इज़ द प्लस। ओके, अब मैं ना रूलर के हिसाब से लाइन मारना चाहती हूँ। तो देखो आ रही, रूलर के हिसाब से लाइन आ गई एकदम। इसमें कुछ भी चेंजेस आप कर ही नहीं सकते। और प्लस आप जो भी लाइन इसमें पुटअप करेगा ना एकदम सही से आएगा, उल्टा जा ही नहीं सकता। ये देखो मैं इसको डार्क कर रही हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे भी देखो मैं सेम चीज़ करना चाहती हूँ। मैं इसी के ऊपर घुमा रही तो ये डार्क भी हो जाता है। तो ये एक रूलर थी, रूलर को हटा दीजिए। देखो लाइंस आ चुकी है। ये क्यों यूज़ करते हैं? जब कोई ग्राफिकल लाइक जोग्राफिकल डेटा या फिर एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो बिल्डर सेक्शन से रिलेटेड है या एक स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर्मेशन है। अगर आपको इंक टू शेप करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ गया ड्राइंग टूल में? इंक टू शेप, इंक टू मैथ। अभी मैथ यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए स्क्वायर प्लस ये टी हो गया 2 ए बी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ और वापस से कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक सिंबल डाल दिया है और फिर मैं इसको बोलती हूँ ये हमारा है टी एंड इसको मैंने बोला 2, ऊपर क्यूब रूट डाल देती हूँ मैं 3। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। ये इक्वेशंस है, क्लियर। अभी राइट मैथ ईयर में एक और एक इक्वेशन बता देती हूँ। एक अल्फ़ा बीटा करके एक चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बड़ा सा लाइन किया और मैंने यहाँ पे ऊपर स्मॉल ऐसा बी लिख दिया, तो ये पी लिख के दिखा रहा है। तो आप जैसा हमेशा सोचोगे ये हमेशा वैसा काम नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिए। मैं अगर प्लस लिखने की कोशिश करूँ तो कभी कभी प्लस प्लस बताता है, वरना प्लस टी भी हो जाता है। तो वो आप इसको बड़े संभाल के आप यूज़ करिए। इसकी इक्वेशंस की मोस्ट ऑफ द यूजिंग है ना, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज़्यादा देखने मिलेगा, पावर पॉइंट पे थोड़ा कम है। तो डिज़ाइन व्यू हमने एक देखा है। चलो ट्रांजिशंस देखते हैं अभी। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस ये दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रांजिशन पूरे के पूरे स्लाइड्स पे होने वाला है और एनिमेशंस जो है ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होता है। फॉर लाइक एग्जांपल बात करते हैं ट्रांजिशन, यहाँ पे हमने 17 स्लाइड्स क्रिएट की है, राइट। अब मैंने ना एक कोई भी रैंडमली स्लाइड पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करूँ, सारा का सारा स्लाइड सिलेक्ट हो गया और हमारे पास अमेजिंगली इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। मैं मॉर्फ पे सिलेक्ट करती हूँ और मैं रैंडमली स्लाइड नंबर 2 से बिगन करना चाहती हूँ। तो मॉर्फ का मतलब क्या है? चीज़ें है ना डिसअपियर होके अपीयर होती है। मैं सिर्फ एंटर बटन प्रेस कर रही हूँ, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अमेजिंग, वाह। ओके ओके, मॉर्फ का मतलब ही क्या है कि वो चीज़ें धीरे धीरे वो इरेज कर रहा है और धीरे धीरे वो प्रेजेंट भी कर रहा है। तो ये मॉर्फ के ट्रांजिशन के हिसाब से था। वाह, ये काफ़ी अच्छे तरीके से आया था। अगर मैंने वापस से कंट्रोल ए बटन प्रेस करके मैंने रैंडम बार्स पिकअप कर दिया तो आप देख रहे हो ट्रांजिशन में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आ ही रहा है। अगर मैं क्लॉक कर देती हूँ,
इफ़ेक्ट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मेरे को हनी कॉम्ब देना है तो, और उसमें टाइमर सेट करना है, जैसे कि 4.40 के हिसाब से आ रहा है, आप इसको 2 पे 1 पे कर देते और प्रीव्यू देखो तो कितना फटाफट आएगा। देखिए, आप इसको चाहे तो स्विच कर दो, आप इसको फ्लिप कर दो, आप इसको गैलरी मोड पे रख दो। यहाँ पे बेहद ज़्यादा ट्रांजिशंस अवेलेबल है और सब पे सेम रखना ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप हर एक स्लाइड पे अलग ट्रांजिशंस पुट अप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं तब मेक श्योर करना कि ट्रांजिशन आपके स्लाइड को सूट कर रही है क्या, या फिर टॉपिक के हिसाब से अच्छा लग रहा है क्या। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि ये करने से डिज़ास्टर हो सकता है या फिर डिसएडवांटेज चीज़ें हैं, तो आप कौन सी स्लाइड यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशंस के लिए। आई विल जस्ट टेल यू, मैं ब्लैंक्स पे दिखाना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्रश, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मैंने ले लिया ओरिगेमी, ये चीज़ों को फ्लाई ऑन कर देगा। एक होता है आपका एयरप्लेन और एक है आपका फ्रैक्चर। ये जो मैंने कुछ स्लाइड्स दिखाई है ना आपकी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप वही स्लाइड्स पे यूज़ करो कि जहाँ पे सही में आपको लगे करके हमें कुछ डिज़ास्टरिंग चीज़ के बचने के लिए कुछ शो आउट करना है, या फिर रैंडमली ऐसे ही अगर कर रहे हो तो कभी भी ऐसे ट्रांजिशंस मत यूज़ करिए। बहुत सिंपल स्वीट, बहुत सारी अपने पास स्लाइड शेयर्स की ट्रांजिशन इफेक्ट्स है, आप वो यूज़ करिए। तो ये हो गया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में सिर्फ आपके पास यहाँ पे तो मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इफ़ेक्ट ऑप्शंस पे भी उतना ही फोकस करिए आप। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोम्ब ले लिया तो ये हॉरिजॉन्टली भी जाता है, वर्टिकली भी जाता है। अगर मैंने डोर्स ले लिया तो डोर्स दो तरीके से जाता है, एक ऊपर से भी आता है, एक बाजू से भी जा रहा है। आपको ड्यूरेशन सेट करना है, माउस क्लिक पे रखना है कि ऑटोमेटिक वो चलते रहे, तो आप यहाँ पे टाइमर्स भी सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमेशंस की, तो ये तो सब कुछ डिसेबल है। मैंने स्लाइड पे क्लिक करी तो फिर भी डिसेबल है। अब मैंने एक्चुअल स्लाइड पे क्लिक करती हूँ तो फिर भी डिसेबल है। देखो, वो लॉगिन ही होना नहीं चाहता। जैसे ही मैंने मेन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया ना तो ये चालू हो गया। ओके, तो ट्रांजिशन जो है स्लाइड्स के ऊपर काम करता है, पूरा का पूरा स्लाइड्स के ऊपर, और एनिमेशंस जो है ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक चार्ट सिलेक्ट किया मैंने, तो ये एक्टिवेट हो चुका है, फ्लाई इन। फिर अपने पास ऑप्शंस है लाइक ये कहाँ से आना चाहेगा, या फिर अगर मैं ये भी चार्ट पे अगर क्लिक करती हूँ तो इसको मैं स्प्लिट करती हूँ, तो स्प्लिट के लिए भी अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल है। देखिए, स्पिन भी है एंड क्वार्टर स्पिन है, हाफ आउट स्पिन। तो डिपेंड्स, आपको ये सब नहीं रखना, आप नॉर्मल तरीके से रखिए क्योंकि इट विल लुक मोर नाइस जितना नॉर्मल रखोगे, क्योंकि ज़्यादा अगर उसको श्रिंक एंड ऑल कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल दिखेगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशंस के बारे में बता रही हूँ। एनिमेशन में ना एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन के ऊपर तो आप क्या नहीं कर सकते, बहुत बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन में। ये जो एनिमेशन पेन देख रहे हो ना, सारा गेम इसी का है। आई टेल यू, मैं ना आपको 2-3 चीज़ें करके दिखाती हूँ तो आपको यकीन होगा। चलो, मैंने एक सीनरी ले लिया है, ये वाला ब्लैंक स्लाइड। देखिए मैं क्या करती हूँ, आई गो टू द इंसर्ट, आई गो टू पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ LEAF, लीफ, मुझे चाहिए PNG, और मैं इसको करने वाली हूँ अभी सर्च। अब सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे जो पिक्चर की ज़रूरत थी, ओके, आई कैन टेक दिस पिक्चर, और मैं इसको इंसर्ट करती हूँ। देखते हैं कितना टाइम में ये इंसर्ट हो जाता है। बेहतर होगा कि जल्दी से इंसर्ट हो जाए। थैंक यू। नीचे से जो ये हैंड राइटिंग्स दिख रही है मैं उसको डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन तो सिर्फ प्रैक्टिकल आपको शो करना है। मैं ये पिक्चर को स्मॉल कर दे रही हूँ, वेरी स्मॉल, और मैं स्लाइड के बाहर इसको पुट अप कर रही हूँ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ऐसे 4-5 मैंने इंसर्ट कर दी है। अब मैं इसको स्लाइड में ही इधर साइड में किधर भी ऐसा पुट अप कर रही हूँ, स्लाइड के बाहर, लेकिन किधर भी कर रही हूँ ना, किधर, स्लाइड के बाहर। 4 कर दिया मैंने, और मैं जूम को थोड़ा बाहर कर देती हूँ। अभी मैं ना गूगल पे वापस जाती हूँ, लाइक इधर से इंसर्ट पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स पे करती हूँ मैं स्मोक PNG। स्मोक PNG यानी एक, हाँ, समथिंग लाइक दिस। मुझे दिखाना है टाइप ऑफ हवा, टाइप ऑफ
विंड फ्लोइंग ऑन, या फिर मैं ये इमेज काफ़ी बेहतर लग रही है, मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ। वाह, तो ये स्मोक यहाँ पे हमें मिल चुका है और मैं इसको Ctrl+A डिलीट कर देती हूँ। स्मोक को भी बाहर रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक ये जो अंदर वाले कंटेंट्स है ना, इसको, ये पेज नंबर है ना, इसको डिलीट कर दे रही हूँ। अब मैंने ना स्मोक को स्लाइड के अंदर फिक्स करने वाली हूँ। ये कर दिया मैंने स्लाइड के अंदर इसको फिक्स। इसको मैं कर देती हूँ स्ट्रेच एंडिंग तक, ताकि वो अमेजिंग तरीके से दिखे कि मैं प्रैक्टिकली क्या बताना चाहती हूँ। तो स्मोक भी आ चुका है यहाँ पे। अब अगर आपको चाहिए फ्लावर्स के पेटल्स भी रखने तो वो भी रखिए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं एनिमेशंस में जाती हूँ और स्मोक जो है इसको पहले तो मैं ना बाहर ले लेती हूँ। इधर ऊपर रखती हूँ, एकदम ऊपर रखती हूँ, या फिर आप करोगे तो बेटर होगा कि आप इसको एकदम बाहर जैसे ही रखिए तो अच्छा भी दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से। अब प्रैक्टिकल देखिए, मैं ना यहाँ पे एनिमेशंस के ऑप्शन में जाके इसको सिलेक्ट करना चाहूँगी कस्टम पाथ। कस्टम पाथ मैंने क्या किया, अब इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं इसको ऐसे मूव आउट कर रही हूँ, बाहर तक लेके जाके छोड़ दे रही हूँ वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, डिपेंड्स, वो तो हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं इसको जो मेन पॉइंट है ना इसका, उसको ही चेंज कर सकती हूँ, तो उस तरीके से वो भी चेंज हो जाएगा। आपको अगर लीफ को भी करना है, जैसे कि मैं ना यहाँ पे 1 2 कितनी लीफ है मेरे पास, टोटल 2 लीफ है ना, तो मैं पहले लीफ को सिलेक्ट कर देती हूँ 1 एंड 2, और मैं वापस से सेम चीज़ के वहाँ पे जाके सिलेक्ट करती हूँ कस्टम पाथ, और मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और छोड़ दिया वहाँ पे। तो ये लीफ कुछ उस तरीके से जा रहा है। तो ये कस्टम पाथ था। अगर आप लूप से सिलेक्ट करोगे तो लूप्स के जैसा जाएगा, मतलब साइड साइड से निकल जाएगा। आप अगर शेप्स लोगे तो वो सर्कल बेसिस पे घूमने वाला है। आप टर्न्स पे लोगे तो वो जाएगा और वहीं पे रुक जाने वाला है। तो अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। आप टर्न्स को क्या कर दो ना, इधर पॉइंट पे वापस क्लिक करिए और आप इसके आर्क को खींच के साइड तक लेके आ जाइए। सेम फॉर दिस, आप इसको पकड़ के रखिए, आर्क को खींच के नीचे तक या फिर बाउंड्री तक लेके आइए। आप इसका प्रीव्यू चेक करिए। ये प्रीव्यू मतलब क्लाउड जैसे निकल गया, फिर ऐसा ये इस तरीके से पहुंच गया वहाँ पे। हमने 2 ही किया है ना। तो एनिमेशंस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक पिक्चर या फिर स्मार्ट आर्ट पे या डायग्राम पे या चार्ट्स पे दे रहे। एनिमेशंस आपके कस्टमाइज, आप कोई सीनरी बना सकते हो, आप एक मूविंग ट्रेन भी बना सकते हैं, आप एक वॉकिंग ह्यूमन नेचर इसमें बना सकते हैं, आप एक चलता फिरता रोबोट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। रोबोट आप शेप्स के थ्रू बना दोगे एंड एनिमेशंस के थ्रू आप उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एनिमेशन में आप सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर पे फोकस मत करिए, क्योंकि सबको जब भी एनिमेशन यूज़ करते हैं तब एंट्रेंस पे ही देखते हैं। एम्फोसिस भी ट्राई करिए, एग्जिट भी ट्राई करिए, और मोशन पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंटली तैयार कीजिए, क्योंकि मोशन पार्ट्स तो इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी करने का ऑप्शन मिलने वाला है। ओके, तो मोशन पार्ट्स अगर नहीं किया तो आपने क्या किया एनिमेशन पेन के अंदर, क्या किया आपने? तो एनिमेशन पेन्स में अगर आप आए हैं तो मोशन पार्ट्स को ज़रूर ट्राई करें। और इसके अलावा मैं और आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगी, एनिमेशन पेन। तो आप जो भी पिक्चर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर वो स्टार्ट विथ प्रीवियस रहे, मतलब आपको कुछ क्लिक विक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी स्लाइड प्ले होगी ना तो ये ऑटोमेटिकली रन होने वाला है। तो ये स्टार्ट विथ प्रीवियस हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पे, आप मेरा माउस कर्सर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं करंट स्लाइड पे देखना चाहती हूँ। ये स्लाइड आ गई और ये बड़े स्पीड में आ गया। आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, ड्यूरेशन 2 है तो आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो यहाँ से। अब हम इसको देखते हैं, ये देखिए कितना स्लो में आता है क्या। ओके, तो ये स्लो में भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक ट्रांजिशन और एनिमेशंस के बारे में देखा, पेज बैकग्राउंड भी देखा। एक और चीज़ के बारे में फोकस करिए इधर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ब्लैंक स्लाइड या फिर कोई भी यूजिंग स्लाइड शेयर्स आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको और फोकस करना है स्लाइड शो पे, और ट्रांजिशन पे भी टाइमिंग पे फोकस करिए, एनिमेशंस के भी टाइमिंग पे फोकस करिए, बिकॉज
टाइमिंग ज़्यादा डिले होते जाएगा ना, तो जो व्यूअर है तो उनको ऐसे लगेगा कि कितना स्पीड अप किया है, कितना प्रेजेंटेशन है। तो मेक श्योर कि टाइमिंग्स लिमिटेड रहे, लिमिटेड रखिए आप। तो दैट विल बी द मेन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ द मेन पॉइंट कि टाइमिंग जो है ना वो कहीं पर से भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए। ये एक मेन व्यू है। और मैं आपको इसमें न्यू स्लाइड शेयर्स न्यू टॉपिक में कुछ और भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेक करते हैं। थैंक यू।